कुछ सवालों को रखना चाहती हूँ देश की जनता के सामने। ये चुनावी मूड भांपने के लिए जो सवाल पूछे गए थे उसमें एक और सवाल ये था कि शिवपाल से गठबंधन नहीं करने पर अखिलेश को क्या होगा, फायदा या नुकसान होगा? क्योंकि चचा और भतीजे साथ आए तो इसका फायदा सपा को होगा कि नहीं? फायदा कहने वाले 31% लोग हैं, नुकसान कहने वाले 53% लोग हैं कि साथ नहीं आए इसीलिए नुकसान होगा, गठबंधन नहीं हुआ इसलिए 53% लोग कह रहे हैं नुकसान होगा, कह नहीं सकते कहने वाले 16% लोग हैं। फिर अगला सवाल जो है, हमने जब उत्तर प्रदेश की जनता से पूछा कि योगी और अखिलेश में किसका कार्यकाल बेहतर रहा, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, तो लोगों ने जवाब क्या दिया? योगी का कार्यकाल बेहतर रहा कहने वाले 48% लोग हैं। 48% लोगों ने कहा कि योगी का कार्यकाल बेहतर है और 45%, ज्यादा अंतर नहीं है, 45%, 45% लोग कह रहे हैं कि अखिलेश का कार्यकाल जो था वो बेहतर था, कह नहीं सकते कहने वाले 7% लोग। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों यशवंत देशमुख लगातार ये कह रहे हैं कि बाइपोलर मसला ज्यादा दिख रहा है। मायावती चुनावी रेस में है कि नहीं है? एमएच खान साहब हमारे साथ बने हुए हैं, वो अक्सर इस सवाल पर चिढ़ जाते हैं, लेकिन कहने वाले कि इस रेस में मायावती है 31% लोग हैं और नहीं है इस रेस में कहने वाले देख लीजिए कितने हैं, 69%। 69% लोग ये मानते हैं कि मायावती इस चुनावी रेस में दिखाई नहीं दे रही हैं, है ही नहीं। अगला जो सवाल था वो जब हमने पूछा उत्तर प्रदेश में सीएम के चेहरे पर कितने लोग पसंदगी अपनी जाहिर करते हैं, वो आगे आपको रोमाना बताने वाली है, लेकिन मायावती वाला जो फैक्टर है सर वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो रेस में कहीं नहीं है। फिर वही बात कि बाइपोलर चल रहा है, लेकिन मैं आना चाहती हूँ महंगाई के मुद्दे पर, मैं आना चाहती हूँ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं कि नहीं? यशवंत देशमुख। देखिए, मुश्किल तो कम से कम बीजेपी के जैसी पार्टी को तो बहुत सावधानी से इस पर चलना चाहिए, क्योंकि घोषित तौर पर प्याज के आंसू इस देश में केवल एक ही पार्टी ने रोए हैं, घोषित तौर पर। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद ये 7 सालों में पहली बार जो पेट्रोल की एक्साइज में ये कमी की गई है, ये उसी से सबक सीख के की गई है, चुनाव के नतीजों से सबक लेके की गई है। और प्यार के प्रेशर, जनता से प्यार के प्रेशर में लिया गया है। हाँ। अब इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि भाई नहीं प्रेशर पड़ा और लिया, और इसको अगर हम कोर्स करेक्शन इसको कोर्स करेक्शन भी देख सकते हैं कि बीजेपी को कम से कम एक चीज का श्रेय देता हूं मैं कि वो लोग डैमेज कंट्रोल करने में बहुत नब समझते हैं, बहुत तेजी से उस पर काम करते हैं, समझ रहे हैं ना? लेकिन जो बाइपोलैरिटी है वो बाइपोलैरिटी तो अभी दिखाई दे रही है साफ, और धीमे धीमे अगर आप देखेंगे कि जब 3 महीने पहले हमने सर्वे शुरू किया था तो टॉप की जो 2 पार्टियां हैं, टॉप की 2 पार्टियों के बीच में 65% केवल वोट थे। आज की तारीख में हम पा रहे हैं कि वो टॉप की 2 पार्टियों के बीच में करीब 75% वोट अब आ रहा है, यानी जो बची हुई पार्टियों का स्पेस है वो श्रिंक होता जा रहा है। मुझे लगता है आगे बढ़ जाना चाहिए हमें, और जल्दी से, क्योंकि समय हो रही है उसमें जो श्रिंक करने वाली बात भी है वो फॉर्मेलिटी में लोग बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और फिर मुझे तो लगता है कि ऐसे में AIMIM असदुद्दीन ओवैसी का क्या होगा? फिर उनको जो इतना बड़ा मेजर प्लेयर माना जाता है उनके लिए तो और स्पेस नहीं बचती है। लेकिन अब वो सवाल जिनका आपको इंतजार था कि भाई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर कौन पहली पसंद, तो पहली पसंद तो आप यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं लगातार। सितंबर में 40%, अक्टूबर में 40% और नवंबर में तो 1% का इजाफा और हो गया है, और 41% का यह आंकड़ा आपके सामने है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद, और दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, लेकिन 9% का फासला है। योगी आदित्यनाथ 41% पर थे और अखिलेश यादव आप देखिए नवंबर में 32% पर हैं। हालांकि हल्का हल्का सा बढ़ोतरी जरूर होती हुई नजर आ रही है। सितंबर में 28% था, अक्टूबर में 31 और अब 32% पर। वहीं मायावती आप देख सकते हैं सितंबर 15%, अक्टूबर 17%, नवंबर में महज 16% लोगों की पसंद। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती का चेहरा आपके सामने, पहली पसंद के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बने हुए हैं। प्रियंका गांधी का हाल तो बेहाल इस वक्त कर दिया है उत्तर प्रदेश में जनता ने इस चुनावी मूड में, क्योंकि सितंबर में 3%, अक्टूबर में 4% और नवंबर में महज 5% लोग ही प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पसंद कर रहे हैं। तो यूपी में किससे कितने वोट, पहले वोट प्रतिशत पर नजर डालिए, यह आंकड़ा आपके सामने।
बीजेपी 41% के साथ सबसे आगे, समाजवादी पार्टी 31%, बीएसपी 15%, कांग्रेस 9%, अन्य के खाते में 4% वोट शेयर। यहां पर बीजेपी जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ 41% वोट शेयर के साथ बीजेपी गठबंधन सबसे आगे नजर आ रहा है। और जो बात बार बार कही जा रही थी कांटे के टक्कर की, तो मामला बाइपोलर जरूर है, लेकिन फिलहाल वोट शेयर के हिसाब से उतनी कांटे की टक्कर यहां पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर इस वोट शेयर को सीटों के हिसाब से कन्वर्ट किया जाए, तब्दील किया जाए, तो फिर क्या आंकड़ा सामने आता है, यूपी में किसे कितनी सीट, ये वो आंकड़ा जिसका आपको इंतजार है। ये लीजिए, बीजेपी कुल 403 सीट और बीजेपी मतलब एनडीए, बीजेपी गठबंधन 213 से 221 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में 152 से 160 सीट जाते हुए बीएसपी के खाते में 16 से 20 सीट महज सिकड़ता हुआ बीएसपी का दायरा। कांग्रेस की और हालत खराब, 6 से 10 सीटें ही कांग्रेस को मिल सकती हैं, अन्य के खाते में महज 2 से 6 सीटें जाती हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।